नमस्कार, मैं किशोर एडवांस नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फीमेल पेल्विस पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द डायमीटर ऑफ इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी, जो कि ट्रू पेल्विस का पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं व्हाट इज पेल्विस, कौन कौन सा बोन से पेल्विस फॉर्मेशन हुआ है, उसका जॉइंट्स क्या क्या है, पेल्विक जॉइंट, वो सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को देखे नहीं हैं वो तो वीडियो को ज़रूर देखिए, और चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस टॉपिक में चलिए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं द डायमीटर ऑफ इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी। फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द इनलेट पार्ट। आपको पता है डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि इनलेट, कैविटी और आउटलेट जो है वो ट्रू पेल्विस का पार्ट है। फॉल्स पेल्विस के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। फॉल्स पेल्विस का वैसे ओबीजी में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वो मेनली एब्डोमिनल विसेरा को सपोर्ट देता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम में एब्डोमिनल विसेरा क्या होता है, मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ओके, इंटरनल ऑर्गन जो कि हमारा एनलार्ज यूटेरस है मेनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ओके। इसके अलावा ज़्यादा कुछ उसका खास रोल नहीं होता है ओबीजी में। उसके बाद ट्रू पेल्विस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ट्रू पेल्विस में हम देख रहे थे हमारा इनलेट, आउटलेट और कैविटी। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्स्ट अबाउट द इनलेट। व्हाट इज इनलेट? इट इज़ द ब्रीम ऑफ पेल्विस। इसको पेल्विस का ब्रीम कहा जाता है। शेप इज राउंड और ओवल, ओके। इनलेट का जो शेप है वो राउंड और ओवल है। प्रेजेंट एट अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस। इनलेट मेनली आप समझिए, इसको इतना ज़्यादा मुश्किल से समझने की ज़रूरत नहीं है। इनलेट का मतलब होता है अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। अंदर का जो सर्कमफेरेंस है, आप लोग अगर एक कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे ले लें, जैसे एक रिंग ले लें, ठीक है, तो रिंग का जो इंटरनल पार्ट है, मतलब इंटरनल एरिया है, वो होता है हमारा इनलेट, ठीक है। रिंग का जो इंटरनल एरिया है, इंटरनल सराउंडिंग है, वो होता है हमारा इनलेट। तो हमारा पेल्विस में भी वही है। पेल्विस का जो इंटरनल, ट्रू पेल्विस मतलब जो इंटरनल उसका अपीयरेंस है, इंटरनल उसका सराउंडिंग है, उसको हम बोलते हैं इनलेट। तो ये इनलेट जो है उसको ब्रिम ऑफ पेल्विस कहा जाता है। उसका शेप राउंड होता है और प्रेजेंट अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस। देन द सर्कमफेरेंस इज फॉर्म बाय 9 बोनी लैंडमार्क, ओके। इसका जो सर्कमफेरेंस है, ये जो इनलेट है, ये अंदर वाला हिस्सा है, 9 लैंडमार्क है, बोनी लैंडमार्क है, जिसको कि 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे विथ फिगर। तो इसमें देखिए, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, आप लोग फिगर में भी उसको देखते रहिए ताकि आपको समझने में इजी होगा और पहचानने में भी इजी होगा, ओके। तो फर्स्ट बोनी लैंडमार्क इज सिम्फेसिस प्यूबिस, ये वाला हिस्सा, ओके। फिगर में जो 1 दिया गया है उसको क्या बोला जाएगा, सिम्फेसिस प्यूबिस। देन सेकंड वन इज प्यूबिक क्रेस्ट, ओके। सेकंड बोनी लैंडमार्क इज प्यूबिक क्रेस्ट। द थर्ड वन इज प्यूबिक ट्यूबरकल, ओके। सॉरी, थोड़ा माउस पॉइंटर से ये सब करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जो तीसरा पोर्शन है वो है हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल, ओके। फोर्थ वन इज पेक्टिनियल लाइन, फोर्थ वन। द फिफ्थ वन इज इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ओके, ये देख पा रहे होंगे, ये हिस्सा है इलियोप्यूबिक एमिनेंस। द सिक्स्थ वन इज इलियोपेक्टिनियल लाइन। देन द सेवेंथ वन इज सैक्रोइलियाक जॉइंट। 8 नंबर जो है वो है आला ऑफ सैक्रम, द एंटीरियर बॉर्डर। एंड 9 नंबर जो है वो है हमारा सैक्रल प्रोमोंटोरी, ओके, सैक्रल प्रोमोंटोरी। ये आप बोनी लैंडमार्क आपको याद रखना होगा ताकि आपको डायमीटर समझने में इजी हो, ओके। नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ इनलेट, ठीक है, द डायमीटर ऑफ इनलेट। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर में ट्रू कंजुगेट को क्या बोला जाता है, एनाटॉमिकल कंजुगेट और कंजुगेट भेरा भी बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रू कंजुगेट को एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर
में आता है ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट को और क्या बोला जाता है, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट वेरा भी बोला जाता है। इसका जो डायमीटर है वो है 11 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो डायमीटर है वो है 11 सेंटीमीटर, जो कि सिम्फिसिस प्यूबिस से लेके सैक्रल प्रोमोन्टरी तक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए वो कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया हमारा सिम्फिसिस प्यूबिस, और 9th बोनी लैंडमार्क हमारा हो गया सैक्रल प्रोमोन्टरी। तो अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, अगर हम सिम्फिसिस प्यूबिस, ये है, ये हो गया हमारा अपर बॉर्डर, ये है मिडिल बॉर्डर और ये है लोअर बॉर्डर। ओके, ये हो गया मिडिल पोर्शन एंड दिस वन इज द लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी। ओके, मतलब जो हम बोनी लैंडमार्क देख रहे थे, बोनी लैंडमार्क में पहला नंबर में था, फर्स्ट बोनी लैंडमार्क था सिम्फिसिस प्यूबिस और 9th बोनी लैंडमार्क था हमारा सैक्रल प्रोमोन्टरी। तो सिम्फिसिस प्यूबिस से सैक्रल प्रोमोन्टरी ये हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर, जिसको कि हम ट्रू कॉन्जुगेट बोला जाता है। ओके, और उसको कॉन्जुगेट वेरा भी बोला जाता है, जिसका डायमीटर कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। ओके, देन द ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द इनलेट, दैट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी। मैं आपको दिखा रहा था सिम्फिसिस प्यूबिस का अपर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर से सैक्रल प्रोमोन्टरी तक 11 सेंटीमीटर। देन ये हो गया ट्रू कॉन्जुगेट। देन ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट क्या है, जो है सिम्फिसिस मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस से हमारा सैक्रल प्रोमोन्टरी, जिसका डायमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है हमारा डायगोनल कॉन्जुगेट, जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस से सैक्रल प्रोमोन्टरी, वो हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रू कॉन्जुगेट हमारा 11 सेंटीमीटर, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट 10 सेंटीमीटर और डायगोनल कॉन्जुगेट इज 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ट्रू कॉन्जुगेट आता है हमारा अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट आता है हमारा मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी, एंड द डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर किया जाता है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी। तो इसमें मेजर पार्ट है सिम्फिसिस प्यूबिस। ओके, जो कि फर्स्ट हमारा लैंडी बोनी लैंडमार्क है इनलेट का। ओके, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सिम्फिसिस प्यूबिस का बॉर्डर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अपर बॉर्डर, देन सेकंड वन इज मिडिल बॉर्डर एंड द थर्ड वन इज लोअर बॉर्डर। ठीक है, तो सिम्फिसिस प्यूबिस टू उसके अपर बॉर्डर से सैक्रल प्रोमोन्टरी 9 नंबर वाला बोनी लैंडमार्क। ओके, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस से सैक्रल प्रोमोन्टरी वो हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर, जिसको कि हम ट्रू कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट वेरा भी बोलते हैं, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप पूरे दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। देन ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट हमारा क्या होता है, दैट इज मेजर अबाउट 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी तक मेजर किया जाता है। देन डायगोनल कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट क्या होता है हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी। क्लियर है। देन देखेंगे हम ऑब्लिक डायमीटर, ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट एंड डायगोनल कॉन्जुगेट। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्लिक डायमीटर। इट इज फ्रॉम सैक्रल जॉइंट टू सैक्रोइलियाक जॉइंट टू इलियोपेक्टिनियल लाइन। ओके, सैक्रोइलियाक जॉइंट टू इलियोपेक्टिनियल लाइन मेजर किया जाता है। इसका जो डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, देन ट्रांसवर्स डायमीटर क्या है इनलेट का, इट इज बिटवीन 2 farthest point of the pelvic brim over the iliopectineal line, that is 13 सेंटीमीटर। ओके, ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात हम करेंगे तो लार्जेस्ट डायमीटर किसका है, ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसका कितना है डिस्टेंस, उसका 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कैविटी। कैविटी में क्या है, कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो है 12 सेंटीमीटर। आप लोग देखें इसमें, ये हो गया फिगर। ओके, इसमें आप देखिए प्रीवियस पार्ट में मैं बता रहा था
ट्रू कंजुगेट जो है हमारा अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, ये हो गया अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी, ट्रू कंजुगेट। देन ऑब्स्टेटिक कंजुगेट हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी। और हमारा डायगोनल कंजुगेट जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमोन्टरी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा सैक्रल प्रोमोन्टरी, दिस वन इज द सिम्फिसिस प्यूबिस। ओके, देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द कैविटी, इसको कितना मेजर किया गया है? 12 सेंटीमीटर, जो कि मिड पॉइंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू सेकंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। ओके, ये देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, ये हो गया हमारा सिम्फिसिस प्यूबिस एंड दिस पोर्शन इज द सेकेंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। ठीक है, दिस पॉइंट इज बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। तो यहाँ तक कितना हो गया? ये जो डायमीटर हो गया वो कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया जो कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन ट्रांसवर्स डायमीटर ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। तो कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर ये दोनों मिलके कितना है? दोनों 12-12 सेंटीमीटर के हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द आउटलेट। ओके, आउटलेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आउटलेट का जो एंटीरियर पोस्टीरियर का डायमीटर है वो 13 सेंटीमीटर है। इट इज मेजर फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस टू द एंड ऑफ द कोकिक्स। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ये देखिए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहाँ से? फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, फ्रॉम द लोअर बॉर्डर, ये हो गया लोअर बॉर्डर है। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस टू द एंड ऑफ कोकिक्स। ओके, ट्रांसफर डायमीटर ऑल्सो 11 सेंटीमीटर आउटलेट का। ओके, डायमीटर चार्ट। डायमीटर चार्ट इसमें क्या है? देखिए, ये हो गया हमारा ट्रू पेल्विस का इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। ओके, ये चार्ट को आपको याद रख लीजिए, बहुत ही ईजी है। देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। ओके, इनलेट जो है हमारा, इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर 11, ऑब्लिक हो गया 12 एंड ट्रांसवर्स इज 13। कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर भी 12, ऑब्लिक भी 12 और ट्रांसवर्स डायमीटर ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। आउटलेट का भी एंटीरियर पोस्टीरियर 13 सेंटीमीटर, ऑब्लिक 12 सेंटीमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इनलेट 11, एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करेंगे तो इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर, कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर 12 सेंटीमीटर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आउटलेट इज 13 सेंटीमीटर। ओके, और ऑब्लिक की बात करेंगे तो इनलेट का जो ऑब्लिक डायमीटर है वो 12 एंड 12। ये बहुत ही ईजी है। ओके, बहुत सोच समझ के इसको बनाया गया है। तो ये चार्ट को आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही काम आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों पार्ट्स, फीमेल पेल्विस पार्ट 1 एंड दिस इज फीमेल पेल्विस पार्ट 2, दोनों ही पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है या समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपका ऑलवेज वेलकम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।